हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग डेकेडल ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देखे थे। आज हम लोग शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ेंगे और आज का लेक्चर हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो शेड्यूल कास्ट हम लोग का देश में जब गिना गया, माइनरी कास्ट को, माइनरी कास्ट लोग को जो गिना गया, तो उसका टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 16.6% आया एससी का, जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। तो स्टेट विथ हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, मतलब कौन स्टेट में सबसे ज़्यादा है ना शेड्यूल कास्ट आदमी है, तो वो है उत्तर प्रदेश का। और स्टेट विथ हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट परसेंटेज, मतलब जितना भी आदमी है कोई भी स्टेट में, कोई भी राज्य में, तो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज शेड्यूल कास्ट का जो है वो पंजाब में है। मतलब शेड्यूल कास्ट पंजाब में है ना, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वहीं पे है। और अगर पॉपुलेशन इंडिविजुअल को गिन के अगर बोला जाए तो उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में है। और कुछ कुछ स्टेट ऐसा भी है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट मतलब बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। तो वो है आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों जगह में बहुत कम ही शेड्यूल कास्ट है, मतलब एससी बहुत कम है वहाँ। शेड्यूल कास्ट हो गया। अब शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जानते हैं। हम लोग का इंडिया में जितना पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 8.6% शेड्यूल ट्राइब है, जिसको एसटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे ज़्यादा जो एसटी पाया जाता है हम लोग का आदमी, मतलब इंडिविजुअल को अगर गिन के बोला जाए पॉपुलेशन, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदमी है एसटी। उसके बाद महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, तब फिर उड़ीसा में। और जब परसेंटेज देखा जाए, सब मतलब कोई भी स्टेट में सबसे ज़्यादा एसटी का परसेंटेज है तो 94% है मिजोरम में। मतलब कह सकते हैं कि ये जो स्टेट है मिजोरम जो है, ये करीब एसटी से ही भरा है पूरा। और कोई कोई स्टेट ऐसा भी है जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर है। तो वो है आपका हरियाणा में एसटी वगैरह नहीं मिलेगा आपको, और पंजाब में भी नहीं मिलेगा। एसटी और एससी में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको इस तरह से हम लोग याद करेंगे। ऐसे लिख लेंगे डिफरेंस बिटवीन एससी और एसटी। और देखो परसेंटेज टोटल, मतलब पॉपुलेशन जो है एससी का 16.5% है, और एसटी का जो है 8.5% है। मैक्सिमम नंबर पॉपुलेशन जो है वो यूपी में है, और परसेंटेज अगर देखा जाए तो वो पंजाब में है। और एसटी में मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र, तब फिर उड़ीसा में है। और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम। और मिनिमम सबसे कम एससी कहाँ है, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में है। और एसटी में अगर देखेंगे तो सबसे कम है हरियाणा में और पंजाब में। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और ये फैक्ट ख़त्म होने के साथ हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल अर्बन पॉपुलेशन जो है, मतलब शहर में जो ज़्यादातर जितना पॉपुलेशन है वो करीब 31% है। और 2011 के जनगणना के हिसाब से, जो सेंसस हुआ था 2011 के सेंसस के हिसाब से, अर्बन और रूरल में जो रेशियो है वो करीब 31:69 है, मतलब 31:69 है। इसको 70-30 भी बोल सकते हैं, 30-70 आसपास है। तो और डेथ रेट जो है 2011 के हिसाब से तो 7.2 पर 1000, मतलब 1000 में मात्र 2.25 आदमी ही डेथ करता था। और नेक्स्ट 1901 से लेके 1921 तक, ये ऐसा टाइम था ना जब मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब कम होते जा रहा था। फिर 1921 में पॉपुलेशन ग्रोथ अचानक से इंक्रीज होने लगा। 1901 में घट रहा था, फिर 1921 से फिर से अचानक ग्रोथ आने लगा। ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और मरने का जो
नंबर है वो कम हो गया। और 1981 में एनुअल के डिक्रीजिंग, मतलब ये जो 1981 में है फिर से है ना, एनुअल ग्रोथ जो है फिर से डिक्रीज हो गया। मतलब 1981 हम लोग क्या समझे कि मतलब 1901 से लेके 1921 के बाद एनुअल ग्रोथ बढ़ने लगा, फिर 1981 में जाके है ना फिर ये घटने लगा थोड़ा थोड़ा, घटने लगा। और अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन हिंदू। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि रिलीजन के हिसाब से है ना मेजोरिटी जो है हिंदू है, वहाँ पे करीब करीब 80% के आसपास 79.80% है। इस्लाम है 14.23% और क्रिश्चन है 2.30% और सिख है 1.7%। बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है और यस भी है। तो हिंदू का आबादी करीब 80% है, मुस्लिम का आबादी करीब 14% है और क्रिश्चन का आबादी 2% है और सिख का आबादी अप्रोक्स 2% इसका भी है। ये सब जो है ये 2011 सेंसस के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से है। और लैंग्वेज के बेसिस में अगर हम लोग देखें पूरा इंडिया को तो उसमें हमको मिलेगा कि करीब 43% लोग हिंदी बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आदमी मतलब देश में बोला जाता है हिंदी। और सेकंड में बंगाली आता है, मराठी आता है, तेलुगु आता है, फिर तमिल आता है। मतलब सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, इसको याद रखना है। और सेकंड पोजीशन भी याद रखना है बंगाली, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे एक क्वेश्चन बना था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन इज महाराष्ट्र। मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब जिसका अपना घर नहीं होता है, स्लम इलाका, मतलब कचरा तचरा जगह सब में आदमी लोग रहता है, उसी को स्लम बोलते हैं। मतलब स्लम एरिया में जो लोग रहता है तो सबसे ज़्यादा स्लम एरिया में रहता है महाराष्ट्र में, जो कि 18% है। और सबसे कम जो स्लम पॉपुलेशन है वो है केरला में 0.8%, जो कि बहुत कम। इसलिए केरला में ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, इसलिए वहाँ पे आदमी गंदा नहीं रहते, स्लम एरियाज़ में नहीं रहता है। समझ रहे हैं ना, केरला में स्लम एरिया कम है तो वहाँ पे सब चीज़ ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छे से हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अहमदाबाद सिटी हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। मतलब अहमदाबाद एक ऐसा सिटी है जहाँ पे सबसे कम आदमी स्लम पॉपुलेशन का सबसे कम परसेंटेज मतलब पाया था 2011 के हिसाब से। मतलब ये सिटी है तो सिटी में मतलब सबसे कम स्लम लोग ये इसी सिटी में रहते हैं, अहमदाबाद। और नेक्स्ट पॉइंट है 2011 के हिसाब से केरला में तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जबकि लक्षद्वीप में आदमी का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। और नेक्स्ट पॉइंट, मेल लिटरेसी रेट राजस्थान का बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान में जो है मेल लिटरेसी रेट 79% है और फीमेल लिटरेसी रेट 52% है। अब हम लोग का बिहार का देखेंगे तो बिहार में मेल लिटरेसी रेट 71% है एंड फीमेल लिटरेसी रेट 51% है। थैंक यू, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग अवार्ड सब के बारे में पढ़ेंगे, भारत रत्न, वो सब पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।